इतिहास, पूजा विधि और कथा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आप सभी का मेरे चैनल सुविचार विद अनीता में प्यार भरा स्वागत है। आज हम सुनेंगे भाद्रपद मास में हरितालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन तृतीया तिथि 2 दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आइए जानते हैं हरितालिका तीज की सही तारीख। कब है हरतालिका तीज? हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का विशेष महत्व है। साल में कुल 3 तीज पड़ती है, जिसे हरियाली, कजरी और हरतालिका तीज कहा जाता है। हरियाली तीज श्रावण मास में पड़ती है, तो कजरी और हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास को रखा जाता है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती है। इसके साथ ही अविवाहित महिलाएं अच्छा जीवन साथी पाने के लिए इस व्रत को रखने की विधान है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने का विधान है। आइए जानते हैं हरतालिका तीज की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, मंत्र और धार्मिक महत्व। कब है हरतालिका तीज 2025? पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 25 अगस्त को दोपहर में 12:35 से आरंभ हो रही है, जो 26 अगस्त को दोपहर में 01:55 पर होगा। उदया तिथि के हिसाब से हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त 2025 मंगलवार को रखा जाएगा। 12 महीने बाद इन राशियों की पलट सकती है किस्मत। बुद्धि के दाता बुध करेंगे सूर्य के घर में प्रवेश, हर काम में होंगे सफल। हरतालिका तीज 2025 शुभ मुहूर्त 26 अगस्त को सुबह 5:56 से सुबह 8:31 तक है। पूजा की कुल अवधि 2 घंटे 35 मिनट रहेगी। कब है कजरी तीज? पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि 11 अगस्त सुबह 10:33 बजे शुरू होगी, जो 12 अगस्त सुबह 8:40 बजे समाप्त होगी। ऐसे में कजरी तीज का पर्व 12 अगस्त को मनाया जाएगा। 10 अगस्त से इन राशियों की पलट सकती है किस्मत। मंगल यम बनाएंगे शक्तिशाली नवपंचम राजयोग, आकस्मिक धन लाभ के योग। हरतालिका तीज पर बन रहे शुभ योग। इस साल हरतालिका तीज पर काफी शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन चंद्रमा मंगल के साथ कन्या राशि में होंगे, जिससे महालक्ष्मी राजयोग बन रहा है। इसके अलावा इस दिन हस्त नक्षत्र के साथ साध्य शुभ योग बन रहा है। इसके साथ ही इस दिन सूर्य अपनी स्वराशि सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। हरतालिका तीज 2025 पर करें इन मंत्रों का जाप। देवी पार्वती का मंत्र। उमे पर्वते जगे जगत प्रतिष्ठे सहंते रूपे शिवे ब्रह्म रूपनीये। शिव मंत्र। ह्रे महेजये सहम हवे सहुल पद्ये पिंगध्रसे शिवे पशुपति महदेव्य नमः। क्षमा मंत्र। जगन्मातर्मातास्तव चरण सेवा न रचिता न वादतम देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया। तथापि त्वं स्नेहमयी निरुपम यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायत क्वचित्पि कुमाता न भवति। पूजा विधि। इस व्रत में सुहाग का सामान यानी 16 श्रृंगार की चीजें माता पार्वती की पूजा में अर्पित करती हैं। इसके लिए वो एक सुहाग पिटरिया यानी एक टोकरी बना लेती हैं, जिसमें सभी सामान रखकर माता पार्वती को अर्पित किया जाता है। इन शुभ संयोग में हरतालिका तीज के दिन फूलों से बना फुलेरा बांधा जाता है और उसके नीचे टीके शंकर और पार्वती स्थापना की जाती है और रात्रि जागरण कर शिव पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इतिहास। क्यों रखा जाता है व्रत? ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर ही माता पार्वती की सखी सहेलियों ने उनके पिता के घर से हरण करके जंगल में भगवान शिव की उपासना करने के लिए लेकर गई थी, जहां पर माता पार्वती ने कठोर तप करते हुए भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। हरतालिका तीज पर सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती और जीवन में सुख सुविधा और संपन्नता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्रत नियम। इस व्रत को रखा तीज में जाता है, लेकिन इसका पारण चतुर्थी तिथि के सूर्योदय में किया जाता है। अगर आपकी शादी के बाद आपका पहला तीज व्रत है, तो अच्छे से नियम पता कर लें, क्योंकि जिस तरह पहली बार रखेंगी, उसी प्रकार हर साल करना होगा। इस व्रत को एक बार रखा जाता है तो जीवन भर रखना होता है, किसी भी साल इसे छोड़ नहीं सकते हैं। तीज व्रत में अन्न, जल और फल 24 घंटे कुछ नहीं खाना होता है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा भाव से करें और भगवान शिव पार्वती का जागरण करें और सोए नहीं। अगर आप बीमारी या किसी वजह से व्रत छोड़ रही है, तो आपको उद्यापन करना होगा या अपनी सास या देवरानी को व्रत देना होगा। हरतालिका तीज की कथा। कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की।
दरअसल मां पार्वती का बचपन से ही माता पार्वती का भगवान शिव को लेकर अटूट प्रेम था। माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू की। माता पार्वती ने इस तप में अन्न और जल का त्याग कर दिया था। खाने में वे मात्र सूखे पत्ते चबाया करती थी। माता पार्वती की ऐसी हालत को देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी हो गए थे। एक दिन देवर्षि नारद भगवान विष्णु की तरफ से पार्वती जी के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास गए। माता पार्वती के माता और पिता को उनके इस प्रस्ताव से बहुत खुशी हुई। इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में मां पार्वती को सुनाया। माता पार्वती इस समाचार को पाकर बहुत दुखी हुई, क्योंकि वो अपने मन में भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। माता पार्वती ने अपनी सखी को अपनी समस्या बताई। माता पार्वती ने यह शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। पार्वती जी ने अपनी एक सखी से कहा कि वह सिर्फ भोलेनाथ को ही पति के रूप में स्वीकार करेगी। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। कहा जाता है कि जिस कठोर तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पाया, उसी तरह इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं के सुहाग की उम्र लंबी हो और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे। माना जाता है कि जो इस व्रत को पूरे विधि विधान और श्रद्धापूर्वक व्रत करती है, उन्हें इच्छानुसार वर की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज पर गौरा और शिव से अखंड सुहाग की कामना करनी चाहिए और बोलना चाहिए कि भगवान हमें अजर अमर सुहाग देना। ऊपर सुनाए गए लेख अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सुविचार विद अनीता को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके रखें। ऐसी और जानकारियां पाने के लिए मेरे चैनल पर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके रखें। धन्यवाद दोस्तों।